ओके, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स, है ना। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा इनिशियल इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद उसके आगे की जो टॉपिक्स हैं उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स वर्ड मतलब क्या चीज़ को डिस्क्राइब करता है उसको पहले देखते हैं। तो काइनेमेटिक्स जनरली हम लोग जो स्टडी करते हैं, काइनेमेटिक्स जो वर्ड होता है दैट डील्स विद द मोशन ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, जिसमें मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके, तो दैट इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स। ओके, so kinematics is the branch of fluid mechanics which deals with the study of velocity and acceleration। ठीक है, अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट है, वो एक ब्रांच है, ठीक है, जो स्टडी करेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड इन मोशन। ठीक है, फ्लूइड के पार्टिकल्स के मोशन के बारे में स्टडी करना और उसके मोशन के साथ साथ, है ना, मोशन जब भी करेगा तो वहां पर वेलोसिटी भी होगी और एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, तो साथ साथ उसकी भी स्टडी करना एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस, और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पोजीशन पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना विदाउट कंसिडरिंग ऑफ एनी फोर्सेस और एनर्जी इन्वॉल्व। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हमेशा जो स्टडी होती है वो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन टाइप की चीज़ों की स्टडी होती है, बट उसमें हम कभी भी हम फोर्स की स्टडी नहीं करते। ठीक है, जब वहाँ पर फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, फोर्स या एनर्जी, पावर, इस टाइप के जो पैरामीटर्स हैं उसकी स्टडी नहीं होती है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में। ठीक, तो ये स्टडी क्या कहलाती है, जब इसको काइनेमेटिक्स को हम रिलेट करते हैं फ्लूइड के साथ में, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक, इसमें आगे एक टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लूइड मोशन। ठीक है, अब क्योंकि फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें मोशन का जिक्र होगा ही, है ना, मोशन होगा तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, और उसको डिस्क्रिप्शन या उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ मेथड्स भी होंगे। ओके, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या वहां पर हम फ्लूइड के मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं। ओके, सो द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स may be described by the following two methods। ठीक है, there are two methods to describe the fluid particles motion। ठीक है, पहला एक होता है लैग्रेंजियन मेथड। ठीक है, एक होता है लैग्रेंजियन मेथड, दूसरा होता है यूलेरियन मेथड। ठीक, तो इन दो मेथड्स के साथ में हम इसको डिस्क्राइब कर पाते हैं कि किस तरीके से फ्लूइड में यहाँ पर मोशन होता है। तो फर्स्ट वी हैव टू सी द लैग्रेंजियन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड द ऑब्जर्वर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द सिंगल पार्टिकल। ठीक है, तो किसी भी फ्लूइड का कोई एक पार्टिकल है, उसका सिंगल पार्टिकल ले लेते हैं और उस पे उसके मूवमेंट पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। जब उसके मूवमेंट पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है, तब उस मेथड को हम बोलते हैं लैग्रेंजियन मेथड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल एंड the changes in its velocity and acceleration are studied। अब इसमें किस चीज की स्टडी करते हैं, तो जो भी, जैसे ये एक पूरा एक फ्लूइड का एक पैसेज है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पर हम किसी सिंगल फ्लूइड पार्टिकल की अगर स्टडी करते हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में, है ना, यहाँ पर मान लो ये फ्लूइड पार्टिकल है, तो इस जगह पे हम अगर इसके पूरे मोशन की स्टडी करेंगे, ठीक है, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल कि कहाँ तक उसका एक पाथ होता है, कितनी उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है, एक्सेलरेशन में चेंजेस हो रहा है, तो जब इस फ्लूइड पार्टिकल्स की पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे हम इसकी स्टडी करते हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू लैग्रेंजियन मेथड। ओके, तो अब कहीं पर भी उसका पोजीशन या उसकी स्पेस, है ना, जैसे इस XYZ कोऑर्डिनेट्स, तो कहीं भी हमको किसी चीज का पोजीशन निकालना है या उससे रिलेटेड उसके पार्टिकल्स के मूवमेंट के बारे में जानकारी निकालनी है, तो हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होते हैं, XYZ एक्सिस,
में किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो ये जैसे x हो गया, y z है ना, कोई भी किसी भी हम ले सकते हैं। तो x y z कोऑर्डिनेट्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। सो द पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इन स्पेस, ठीक है, एक्स वाई जेड स्पेस में मान लो किसी फ्लूइड पार्टिकल का जो पोजीशन है मान लो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको उसका कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो कभी भी हम यहाँ पर जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स लेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में एट एनी टाइम टी, ठीक है, फ्रॉम इट्स पोजीशन ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी उसका पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। मान लो हम टी इक्वल टू जीरो टाइम पे लेते हैं तो यहाँ पर एक हमको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी एट टाइम टी, ठीक है। तो फंक्शन 1 हो गया। उसी तरीके से y का फंक्शन 2 से हम इसको डिनोट करते हैं और z को फंक्शन 3 से, ठीक है। अब कभी भी देखो जो भी यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे x को अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट या इसका पोजीशन के बारे में लिखें, ठीक है, सपोज x इज द पोजीशन ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट, तो कभी भी उसका जब वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx by dt, इस तरीके से हमको क्या निकलता है, एक टाइप का वेलोसिटी कंपोनेंट निकलता है, ओके। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे फॉर x, y एंड z डायरेक्शन। सो स्मॉल u इज डिनोटेड फॉर x कोऑर्डिनेट, तो u इक्वल टू del x by del t, and v for y coordinate v equal to dy by dt, and w is for z coordinates dz by dt, ठीक है। और उसके बाद जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है वेलोसिटी के फॉर्म में, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमको मिलता है एक्सेलरेशन के फॉर्म में। तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी कंपोनेंट्स, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो x के डायरेक्शन में हमको जो एक्सेलरेशन मिलेगा दैट इज del स्क्वायर x अपॉन del t स्क्वायर, ठीक है। y के डायरेक्शन में वैसे ही z के डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ रहे हैं लैग्रेंजियन मेथड्स। अब अगर हम इसके सारे वेलोसिटी का एक रिजल्टेंट निकालें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, कैपिटल V रिजल्टेंट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर वेलोसिटी कंपोनेंट, और उसी तरीके से एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द लैग्रेंजियन मेथड, जिसमें किसी एक फ्लूइड के सिंगल एक पार्टिकल के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं यूलेरियन मेथड के बारे में, ओके। तो इन दैट यूलेरियन मेथड द ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर किसको बोल रहा है, जो स्टडी कर रहा है उस फ्लूइड पार्टिकल्स की, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर रहेगा या जो स्टडी कर रहा है उस चीज पे, वो कॉन्सेंट्रेट किस पे करेगा। इन यूलेरियन मेथड में हम किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पॉइंट इन द फ्लूइड सिस्टम, ठीक है, पॉइंट इन द फ्लूइड सिस्टम। तो उस कंडीशन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आर स्टडी, ठीक है। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। यूलेरियन में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये फ्लूइड का एक पैसेज है, ठीक है, फ्लूइड के एक पैसेज पे किसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट पे फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया जाता है। इस पॉइंट पे मान लो हमको क्या निकालना है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी निकालनी है कि यहाँ पर इसका पोजीशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, किसी पॉइंट पे। तो जब पॉइंट पे स्टडी की जाएगी, है ना, बहुत ध्यान से इसको समझिए, जब फ्लूइड पार्टिकल्स या फ्लूइड पैसेज में, ठीक है, या फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पे स्टडी होती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट की स्टडी को बोला जाता है यूलेरियन मेथड, ठीक है। या यूलेरियन मेथड से हम किसी फ्लूइड पार्टिकल्स में किसी पॉइंट पे स्टडी करते हैं। लेकिन जब किसी फ्लूइड पैसेज में किसी फ्लूइड पार्टिकल्स के बारे में स्टडी होती है ना, फ्लूइड पार्टिकल्स के बारे में स्टडी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैग्रेंजियन मेथड बोलते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। यूलेरियन मेथड में हम
फ्लूइड में किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं, और लैग्रेंजियन मेथड में हम फ्लूइड के पार्टिकल्स की स्टडी कर रहे हैं। ओके, आगे इसमें देखते हैं यूलरियन मेथड्स में कि इसमें स्टडी किस तरीके से की जाती है। तो सेम इसमें भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही यूज करते हैं, ठीक है, बट डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर जो जैसे वेलोसिटी कंपोनेंट हम इसके पहले निकाले थे, उसी तरीके से वेलोसिटी कंपोनेंट देखेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, तो दीज आर द वेलोसिटी कंपोनेंट्स, बट दिस कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स कैन बी वर्कड आउट बाय द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे व्हेन वी डिटरमाइन और व्हेन वी स्टडी ऑफ द एक्सेलरेशन। ठीक है, जब एक्सेलरेशन की बात आएगी तब उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखेंगे। ठीक है, ये इस मेथड का एक पार्ट है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब कि हमको जो डिफरेंशिएशन पार्शियली करना है ना, कंप्लीटली डिफरेंशिएशन नहीं करना है, पार्शियली डिफरेंशिएशन हमको उसमें करते रहना है। तो du जैसे निकालेंगे, है ना, वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर द एक्स डायरेक्शन, तो du क्या हो जाएगा, है ना, du इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा। तो du इक्वल टू क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसके डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, केवल उसी डायरेक्शन के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन, पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक, वैसे ही y डायरेक्शन के लिए du बाय dy इंटू डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, z डायरेक्शन के लिए और फॉर टाइम t के लिए। ठीक, और इसी को फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट है, पार्शियल वेलोसिटी कंपोनेंट है, उसको हम फिर क्या करेंगे, फिर से जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वी विल गेट द एक्सेलरेशन कंपोनेंट इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इसका एक्सेलरेशन कंपोनेंट कहलाएगा इस तरीके से। तो वैसे ही हम सारे डायरेक्शंस के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कंपोनेंट को लिख लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो हमको बेसिक चीज तो ये याद रखना है कि वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन du इक्वल टू क्या है, तो ये क्या है, dx बाई dt। ठीक है, ये होता है dx बाई dt के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से जो स्मॉल v हम लिखते हैं, है ना, स्मॉल v इज नथिंग बट इक्वल टू dy बाई dt। ठीक है, इस तरीके से। और स्मॉल w जो लिखा जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ z डायरेक्शन। ठीक है, z डायरेक्शन या z एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो dz बाई dt। ये एकदम बेसिक चीज है जो हमेशा हमको याद में रखना है। ठीक, तो कभी अगर किसी यहाँ पर जैसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो ये वाला टर्म कहीं पर आ गया, तो उसके जगह में ये भी लिखा जा सकता है डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, dx बाई dt u, dy बाई dt v और dz बाई dt w। ओके, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स को भी लिख लेंगे। एंड नाउ द रिजल्टेंट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द प्रीवियस, जिस तरीके से इसको लिखा जाता है रिजल्टेंट को, है ना, वेलोसिटी कंपोनेंट्स का स्क्वायर और सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस करके, और वैसे ही एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो इन दैट वेक्टर नोटेशन अगर हम लोग देखें, है ना, यूलरियन मेथड में अगर वेक्टर नोटेशन में अगर हम वेलोसिटी वेक्टर्स को लिखें, तो दैट कैन बी रिटन एज v इक्वल टू ui प्लस vj प्लस wk। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, और उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, ऐसा, ये दैट इज वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेक्टर, है ना। तो एक्सेलरेशन वेक्टर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, axi प्लस ay प्लस azk, और उसका मॉड ले लेंगे वेलोसिटी का, तो हमको यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, सो इन जनरल द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ द स्पेस एंड टाइम। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है, दोनों ही मेथड में इस चीज को बोला गया है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ स्पेस, है ना। स्पेस में हम क्या चीज को लिखते हैं, तो x, y एंड z, दैट इज कॉल्ड स्पेस
कंपोनेंट, ठीक है, स्पेस फंक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, और t इज कॉल्ड टाइम फंक्शन, ठीक है। तो दोनों को ही जब हम एक साथ लिखते हैं तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, इस तरीके से बोला जाता है, ओके। तो दैट इज, और वी कैन राइट ऑल्सो, वी कैन राइट द वेलोसिटी v इक्वल टू f ऑफ s एंड t, ठीक है, वेयर s इज कॉल्ड स्पेस एंड t इज फॉर टाइम, ठीक है, एंड f इज ए फंक्शन, v इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, इसको शॉर्ट में अगर हमको लिखना है, देखो ये चीज जो पढ़े रहेंगे उनको समझ में आएगा, v इक्वल टू f ऑफ s कॉमा t। अब ये क्या चीज है, ठीक है, तो ये क्या चीज है, तो v इज अ वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी इक्वल टू द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। एक्सेलरेशन को जैसे हम लिखे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dv बाई dt, तो dv बाई dt करेंगे तो उसको भी, तो हमको एक्सेलरेशन भी, जब वेलोसिटी फंक्शन है स्पेस और टाइम का, तो एक्सेलरेशन भी फंक्शन होगा स्पेस एंड टाइम का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। So if we see the acceleration part, okay, acceleration part अगर देखते हैं तो acceleration, अगर हम लोग देखें तो acceleration consists of the two parts, okay, acceleration consists of the two parts, okay, so the acceleration consists of the two parts, ठीक है, acceleration को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इसके दो पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। so जो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट v dv by ds, ठीक है, तो दिस पार्ट इज ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन और मूवमेंट। तो चेंज इन पोजीशन एंड मूवमेंट जब हम इसमें स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, है ना, ये सब चीज भी हमको ध्यान में आना चाहिए, ओके। तो इट इज कॉल्ड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है, जहां पूछ सकता है व्हाट इज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, व्हाट इज लोकल एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज द डीप पार्ट ऑफ द एक्सेलरेशन इन यूलरियन मेथड्स, ठीक है। तो v dv by ds, जब हम यहाँ पर क्या रहे हैं, देखिए, तो dv by ds मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी तो हमने लिखा है, तो वेलोसिटी इनटू, अब देखो dv by ds मतलब एक टाइप का क्या होता है, या del v by del s इसको बोल सकते हैं, कि स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी के साथ में, तो दिस होल वेलोसिटी इज कॉल्ड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, अब इसमें तुम इसमें जब इसको डिफरेंशिएट जब कर दिए तब ये क्या बन गया, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये क्या बन गया हमारे पास में, हेलो, हाँ, ठीक है, दिस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और मूवमेंट, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाता है, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इक्वल टू v ऑफ डेल v बाई डेल s प्लस v ऑफ डेल v बाई डेल s, ठीक है, और इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू हाफ ऑफ डी वी स्क्वायर अपॉन डी एस, ठीक है। सेकेंड होता है डेल v बाई डेल टी, देखो यहाँ पर हम स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेलोसिटी को, और सेकेंड में हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेलोसिटी को। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन, ठीक है, लोकल और टेम्पोरल एक्सेलरेशन बोला जाता है जब टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम किसी एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं। दिस पार्ट इज विद द रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, एट अ गिवन लोकेशन। एक हो गया स्पेस के रिस्पेक्ट में, स्पेस मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, और एक हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डेल वी बाई डेल टी ओनली, ठीक है। तो डेल वी बाई डेल टी कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो मेन वेलोसिटी है वो किस पे कंसिस्ट करेगा, उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट में डेल यू बाई डेल टी, वाई कोऑर्डिनेट में डेल वी बाई डेल टी, और जेड कोऑर्डिनेट में डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, इस तरीके से रहेगा, ठीक है।
इस तरीके से हम इसमें पढ़ते हैं। और एक होता है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल मतलब अगर कोई टेंजेंट किसी फ्लूइड पार्टिकल से पास होके जाता है, अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं और वो उस पाथ को फॉलो करता है तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू दैट फ्लूइड पार्टिकल पैसेज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। तो नॉर्मल को डिनोट करते हैं an से, an इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, an इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आर यहाँ पर क्या चीज को शो करता है, तो आर यहाँ पर इसके कर्व, जो कर्व पाथ होगा, तो आर बिंग द रेडियस ऑफ दैट पाथ। ओके, और टेंजेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं as से। ठीक, तो जब यहाँ पर इसके कर्व पाथ में अगर मोशन हो रहा है किसी फ्लूइड पार्टिकल का, तो वहां पर टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन निकलता है, जो कि टोटल इक्वल होता है a इक्वल टू ए एस प्लस ए एन। ठीक है, और उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लूइड मोशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लूइड मोशन। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, द टाइप्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो। ठीक है, इसको देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आ गया तब आगे की चीजें समझ में आएगी। तो फ्लूइड्स में भी क्लासिफाइड, ठीक है, जो फ्लूइड का फ्लो है, ठीक है, इसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो इट इज क्लासिफाइड इन 6 कैटेगरीज। ठीक है, स्टडी इन स्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लोस, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, इस टाइप की चीजें यहाँ पर होती हैं। तो वन बाय वन हम इन टाइप्स ऑफ फ्लो को देखते हैं। फर्स्ट इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो पहले हमको इस फ्लो को देखना है कि ये क्या होता है, और इसमें जो कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रखना है। ओके, तो स्टेडी फ्लो, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स like velocity, pressure, density, etc. at a point do not change with time। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर फ्लूइड के पैरामीटर्स या फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, किसी भी पॉइंट में अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, तब उस फ्लो को बोला जाता है स्टेडी फ्लो। स्टेडी मतलब स्थिर रहना। ठीक है, चेंज नहीं होना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, so that type of flow is called steady flow। ठीक है, मैथमेटिकली इफ यू सी, so del u by del t, okay, del u by del t है ना, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी पॉइंट, है ना, ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x नॉट, y नॉट, z नॉट। अगर हम वेलोसिटी को यहाँ पर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, दैट विल नॉट बी चेंज्ड, मतलब इसका जो del u by del t है, ठीक है, विल बी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, 0 होगा मतलब वहां पर कोई चेंजेस हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से y डायरेक्शन में, उसी तरीके से z डायरेक्शन में। अगर कोई और हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, कोई और प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ले लेते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर को अगर देखते हैं, तो प्रेशर को अगर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। कोई भी चीज चेंज हो रहा है इक्वल टू 0 अगर वो है, इसका मतलब ये है कि उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है, अगर किसी चीज को डिफरेंशिएट कर दिया इक्वल टू 0 करोगे, इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है ना, इसका सिग्निफिकेंस वही निकलता है। इसका 0 हो रहा है मतलब वो चेंज हो गया नहीं समझेंगे हम, डू नॉट चेंज विथ टाइम। ठीक है, मतलब इस क्वांटिटी की वैल्यू 0 है, 0 है मतलब वो चेंज ही नहीं हुआ है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऑल द प्रॉपर्टीज, और यू कैन से ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, विल नॉट बी चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी पॉइंट, इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। ठीक है, वेयर एक्स वाई और जेड इज अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इन फ्लूइड फील्ड वेयर these variables are being measured with respect to time। ओके, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आया कि यहाँ पर जो x y z है इज अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ फ्लूइड फील्ड वेयर दिस वेरिएबल्स आर बीइंग मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट को शो करता है। ठीक है, जहां पर हम सारे वेरिएबल्स को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको मेजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
इसको बोलेंगे स्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो इसका उल्टा हो जाएगा। सो इन अनस्टेडी फ्लो all the characteristics of the fluid like velocity, pressure, density will be at any point change with respect to time। ठीक है, जो चेंज हो जाएंगे, जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलेंगे हम लोग अनस्टेडी फ्लो। तो ये एक कंडीशन भी होता है ना। अगर हमको किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि दिस फ्लो इज स्टेडी और अनस्टेडी, ठीक है, तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, है ना। अगर वो स्टडी का केस है तो डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू 0 आना चाहिए, वो कंडीशन कहलाएगा स्टेडी फ्लो का। अगर दैट विल नॉट इक्वल टू 0 तो इट इज द कंडीशन फॉर अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, दैट यू हैव टू रिमाइंड। ठीक, तो वैसे ही सारे क्वांटिटीज को हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके का कंडीशन आया तो वो अनस्टेडी फ्लो कंडीशन को शो करेगा। सेकेंड इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, ये क्या होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। So in that uniform flow, the type of flow in which velocity at any given time does not change with respect to space। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, स्टेडी और अनस्टेडी, है ना। स्टेडी और यूनिफॉर्म लगने में सिमिलर लग सकता है, ठीक है, बट अगर उसके डेफिनेशन में हम जाते हैं तो स्टेडी में क्या बोला गया था, जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब चीजें, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म में क्या होता है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच वेलोसिटी, केवल वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज। ठीक है, वेलोसिटी एट गिवन टाइम डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। ठीक है, किसी भी दिए गए टाइम पे वेलोसिटी अगर उस जगह के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, डज नॉट चेंज, सो दिस टाइप ऑफ फ्लूइड, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, स्पेस के रिस्पेक्ट में या बोल सकते हो किसी भी लोकेशन के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर दिए गए टाइम पे मतलब टी विल बी कांस्टेंट, है ना, टाइम कांस्टेंट रहेगा, बट जगह के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब डीवी डेल वी बाई डेल एस एट टी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन आना चाहिए। ठीक है, जहां पर डेल वी क्या चीज करता है, चेंज इन वेलोसिटी, और डी एस डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से होता है यूनिफॉर्म फ्लो। Now come to the non-uniform flow. It is the reverse of the uniform flow. In this type of flow, in which velocity at any given time changes with respect to space. अगर वो स्पेस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। दैट इज डेल वी बाय डेल एस एट टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट विल नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो फ्लो थ्रू अ नॉन प्रिज्मेटिक कंड्यूट। ठीक है, जो स्मॉल सेक्शन ऑफ पाइप होता है, फ्लो अराउंड अ यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप बैंड और कैनल बैंड। ठीक है, अगर कोई पाइप बैंड में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तीसरा होता है, तीसरा टाइप का जो फ्लो हम देख रहे हैं 1, 2 और 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, 1 डायमेंशनल फ्लो क्या कहलाएगा, तो इन दिस टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लो पैरामीटर्स सच एज वेलोसिटी is a function of time with and one space coordinate only। जहां पर कोई एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होगा और उसमें हम फ्लो पैरामीटर्स में अगर वेलोसिटी की स्टडी करेंगे तब उसको बोला जाएगा 1 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, तो u इज द फंक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट का अगर फंक्शन है वेलोसिटी, केवल एक ही कोऑर्डिनेट, जहां पर तो 1 डायमेंशनल फ्लो में अगर कोई एक ही हम कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं, मतलब दोनों बाकी दो बचे हुए कोऑर्डिनेट वो 0 होंगे। इन दैट केस v इक्वल टू 0, w इक्वल टू 0, अगर x को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो x का 0 हो जाएगा और z का 0 हो जाएगा। ठीक है, वेयर u, v और w आर द वेलोसिटी कंपोनेंट एंड x, y, z आर द डायरेक्शंस। ठीक है, जैसे फ्लो, इसका एग्जांपल देखें तो फ्लो इन अ पाइप where average flow parameters are considered for analysis।
नॉर्मल एक एवरेज फ्लो में अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप में, वो भी कहलाता है। टू डायमेंशनल फ्लो, देयर विल बी टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। The velocity is a function of time and two rectangular space coordinates is used. It's called dimensional flow, ठीक है। टू डायमेंशनल फ्लो बोला जाता है। इस तरीके से दिखता है टू डायमेंशनल फ्लो, सॉरी वन डायमेंशनल फ्लो का है ये, दैट इज टू डायमेंशनल फ्लो। देयर विल बी टू डायरेक्शंस फॉर फ्लोइंग ऑफ दैट फ्लूइड, ठीक है। तो u इज द फंक्शन वन ऑफ द एक्स वाई, v इज द फंक्शन टू ऑफ द एक्स वाई, एंड इन z डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी जीरो, ठीक है। इसका क्या यहाँ पर एग्जांपल हो सकता है, तो फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, ठीक है। फ्लो इन अ मेन स्ट्रीम ऑफ अ वाइड रिवर, ठीक है। बहुत ज्यादा चौड़ी नदी है, तो वहां पर अगर कोई चीज फ्लो हो रहा है तो हो सकता है वो एक्स डायरेक्शन में तो जाए ही, है ना, किसी और डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है। तो इस डायरेक्शन में इसका फ्लो हो सकता है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, और एक ये डायरेक्शन तो है ही फ्लो होने के लिए। तो इफ देयर आर मोर देन वन फ्लो फील्ड, ठीक है, मोर देन वन फ्लो फील्ड रहे, तब के केस में ऐसा दिखते हैं। In the three dimensional flow, the type of flow in which the velocity is a function of the time, three mutually perpendicular directions are studied, ठीक है। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जब वहां पर रहेंगे, वेलोसिटी कंपोनेंट इन थ्री डायरेक्शंस, ठीक है। तो फ्लो इन अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पाइप और चैनल, ठीक। फ्लो इन अ प्रिज्मेटिक ओपन चैनल in which the width and water depth are of the same order of magnitude, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टाइप के पाइप और चैनल में भी इसका यूज होता है, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ द फ्लो इज कॉल्ड रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, ठीक है। तो फॉर द रोटेशनल फ्लो आप क्या चीज को बोलेंगे, तो रोटेशनल फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल, ठीक, if the fluid particles while moving in the direction of flow rotate about their mass center, ठीक है। flow near the solid boundaries is irrotational। अब देखिए कि वहां पर रोटेशनल फ्लो किस चीज को बोल रहा है, तो फ्लूइड पार्टिकल्स मूविंग इन द डायरेक्शन, है ना, फ्लो रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर। अगर मास सेंटर के अबाउट, ठीक है, ये कोई एक सेंटर ऑफ मास है, किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास होता है, चाहे वो फ्लो फील्ड ही फ्लूइड का पार्टिकल्स ही क्यों ना हो। तो अगर मास सेंटर के अराउंड कोई फ्लूइड लगातार वहां पर फ्लोइंग कंडीशन में है, इस टाइप के डायरेक्शंस, है ना, इस टाइप के डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो, है ना। रोटेटिंग मोशंस आर देयर। तो मोशन ऑफ लिक्विड इन अ रोटेटिंग टैंक, अगर किसी टैंक को मैं रोटेट करा दूं, उसमें कोई लिक्विड फिलअप है, तो वो हमेशा किसी सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही रोटेट होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप के फ्लो को रोटेशनल फ्लो बोलेंगे, ठीक है। इररोटेशनल फ्लो, सो इररोटेशनल फ्लो, a flow is said to be irrotational if the fluid particles while moving in a direction of flow do not rotate with their mass center। अगर मास सेंटर के रिस्पेक्ट में रोटेट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररोटेशनल फ्लो, ठीक है। फ्लो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर इज जनरली कंसिडर्ड एज इररोटेशनल। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, फ्लो अबव अ ड्रेन होल ऑफ अ स्टेशनरी टैंक और वॉश बेसिन, ठीक है। वॉश बेसिन एक सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है। देखो वॉश बेसिन में क्या हो रहा है कि वो कोई मास सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं होता, ठीक है। फ्लो अबव अ ड्रेन होल, जहां उसको ड्रेन होल मिला वहां से वो फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक मास सेंटर के अबाउट वो रोटेट नहीं होता है, ठीक है। मास सेंटर के अबाउट रोटेट होता हुआ फ्लो नहीं होता है ना। अगर एक वॉश बेसिन में ऐसा टाइप का बनाऊं, ठीक है, ये इसका यहाँ पर ड्रेन होल है, ठीक। तो यहाँ से जैसे ही हमने उसको क्या किया है ना, यहाँ पर से अगर नल से पानी आता रहेगा, ठीक है, अगर ये पूरा फिलअप है, वाटर से पूरा फिलअप है यहाँ पर अगर, ठीक है, इसको मैंने जस्ट ओपन किया, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पर ड्रेनिंग कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करेगा, है ना। वो ऐसा पूरा यूनिफॉर्म टाइप का ऐसा राउंड राउंड होता हुआ यहाँ पर ड्रेन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर उस तरीके का ड्रेन नहीं होगा। तो यहाँ पर किसी मास सेंटर के अबाउट वो रोटेट होता हुआ ड्रेन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इररोटेशनल फ्लो बोला जाएगा, ठीक। तो किसी भी स्टेशनरी टैंक
या वॉश बेसिन में जो ड्रेन होल होता है ना, जहाँ से पानी एग्जिट होता है, ठीक है, तो उस टाइप के फ्लो ऑफ द फ्लूड, ठीक है, या वाटर के फ्लो को हम बोलेंगे इररोटेशनल फ्लो, ठीक है, उसको बोलेंगे इररोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो में एग्जांपल जैसे मोशन ऑफ लिक्विड इन अ रोटेटिंग टैंक। अब देखो रोटेटिंग टैंक मतलब क्या हुआ, जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो वॉशिंग मशीन का, ठीक है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, एक रोटेटिंग टैंक होता है, जिसमें क्या होगा, एक रोटर होगा जो रोटेट होता है, वहां पर हम क्या डालते हैं, वहां पर लिक्विड वाटर डाल दिए और वहां पर बहुत सारे कपड़े डाल दिए। अब दैट रोटेटिंग टैंक इज रोटेटिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ सेंटर, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वहां पर मिलेगा क्योंकि वहां पर वाटर भी भरा हुआ है, तो एक यूनिफॉर्म और बोल सकते हैं वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही वो वहां पर रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइप के रोटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल फ्लो बोलेंगे। लेकिन वॉश बेसिन में जो पानी जाएगा वहां पर, उसको वहां पर हम लोग रोटेशनल फ्लो नहीं बोलेंगे, उसको इररोटेशनल फ्लो बोलेंगे। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ टाइप, दैट इज लेमिनार और एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनार फ्लो मतलब क्या हुआ, लेमिनार फ्लो इज वन इन विच paths taken by the individual particles do not cross one another and move along a well defined path, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है, वेल डिफाइंड पाथ। जब कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स या फ्लो वेल डिफाइंड पाथ को फॉलो करता है तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कस फ्लो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कस फ्लो बोलते हैं, किसको, लेमिनार फ्लो को, ठीक है। जब एक वेल डिफाइंड पाथ में कोई लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसी को बोला जाता है लेमिनार फ्लो, ठीक है। एग्जांपल इफ यू सी फ्लो थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है, शिरा और धमनियों में जो खून बहता है, ठीक है, हमारे शरीर में, इट इज द एग्जांपल ऑफ द लेमिनार फ्लो। ग्राउंड वाटर फ्लो, ठीक है, जमीन में जो पानी अंदर में ग्राउंड वाटर फ्लो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। सेकेंड इज द टर्बुलेंट फ्लो। अ टर्बुलेंट फ्लो इज दैट, ठीक है, अ टर्बुलेंट फ्लो इज दैट फ्लो इन विच फूड पार्टिकल्स मूव इन अ zigzag वे, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो इज दैट फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन अ zigzag वे, ठीक, ये तो लेमिनार फ्लो का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये लेमिनार फ्लो हो गया। इस तरीके से बढ़िया एक वेल डिफाइंड पाथ में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब टर्बुलेंट फ्लो की अगर बात करें, दैट इज द डायग्राम ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देख सकते हैं एक जिगजैग इस टाइप के पाथ को फॉलो करता है, जिगजैग पाथ, तो जिगजैग पाथ जब फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड अ टर्बुलेंट फ्लो। So example of turbulent flow, the high velocity flow in a conduit of very large size, ठीक है, conduit मतलब एक टाइप का पाइप रहेगा, very large diameter and size, nearly all fluids flow problem, ठीक है, encountered in engineering practice have a turbulent characteristics, ठीक है, turbulent characteristics का या character का होता है जितने में हम flow problem देखते हैं, ठीक। तो अगर हम इसको थोड़ा रेनॉल्ड्स नंबर के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करें लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को, तो दिस फ्लोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑन द बेसिस ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है ना, रेनॉल्ड्स नंबर हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो रेनॉल्ड्स नंबर जिसको आरई से डिनोट किया जाता है, तो इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, इन दैट केस फ्लो इन पाइप इज लेमिनार, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेमिनार फ्लो बोलेंगे, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 है। If the Reynolds number is greater than 4000, ठीक है, तो the flow in a pipe is turbulent. If the Reynolds number in between 2000 and 4000, then the pipes may be in a laminar or turbulent, ठीक है, इस तरीके का कंडीशन हो सकता है। ओके, लास्ट देखते हैं हम लोग कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लोस। सो कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, तो in that type of flow in which density of the fluid changes from point to point, ठीक है, तो density of the fluid changes from point to point, हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डेंसिटी चेंज हो रहा है, और इन अदर वर्ड्स डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर दिस फ्लो,
तो अगर किसी भी टाइप के फ्लो के लिए फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब वो चेंज हो रहा है बार बार, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, द फ्लूइड कैन बी कंप्रेसिबल, जिसको कंप्रेस किया जा सकता है। तो कंप्रेस जब भी करेंगे तो डेंसिटी में वेरिएशन आएगा। तो वैसा याद रखना है कि डेंसिटी में वेरिएशन आता है इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर देखें तो डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वो क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, एग्जांपल अगर देखें तो फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू ओरिफिस, ठीक है, नोजल्स, गैस टरबाइन, ये सारी चीजें किस में आएंगी, कंप्रेसिबल फ्लो में आएगा। इनकंप्रेसिबल की बात करें तो इनकंप्रेसिबल फ्लो में क्या हो सकता है, तो इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द फ्लो फॉर द फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो पूरे फ्लो के दौरान या किसी भी टाइप के फ्लो में अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो लिक्विड्स आर जनरली कंसीडर्ड फ्लोइंग इनकंप्रेसिबली। ठीक है, इनकंप्रेसिबल बोला जाता है, जैसे वाटर को भी हम क्या बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली द डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब डेंसिटी क्या हो रहा है वहां पर, सेम बना हुआ है ना, डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल बोला जाता है। ठीक है, सबसोनिक एरोडायनामिक्स जो इसका एग्जांपल है इस तरीके से। ठीक है, तो दैट इज द टाइप्स ऑफ फ्लूइड वी हैव स्टडी। ठीक है, 6 टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लोज, किस तरीके से फ्लूइड का फ्लो होता है ये हमने आज पूरा देखा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लूइड मोशन, यहाँ से हम स्टार्ट किए थे आज का जो टॉपिक है, तो जो नया चैप्टर है फ्लूइड काइनेमेटिक्स का। ठीक है, ये हमने स्टार्ट किया आज। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लूइड मोशन देखा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लूइड मोशन में लैग्रेंजियन मेथड एंड यूलरियन मेथड्स के बारे में पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम जैसे पढ़ते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्पेस। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग ऑफ द फोर्सेस, ये होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और उसमें इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में देखा है, लैग्रेंजियन मेथड एंड यूलरियन मेथड दोनों क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये समझ में आएगा तो आगे के फ्लूइड के अनदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो डायनेमिक्स के बारे में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाती है। ठीक है, तो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।